हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारा सा चैनल स्टडी विजार्ड क्लासेज में। दोस्तों, मैं हूं विपिन सर और आपको आज मैं बताने वाला हूं मंगलम पाठ 1 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो चलिए बिना समय के गंवाए हुए इसको शुरू किया जाता है। तो जैसे कि जानते हैं, हमारा पहला ही सवाल बनता है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो हमारा ऑप्शन होगा, ए में दिया गया है दर्शन शास्त्र, बी में वास्तुशास्त्र, सी में भौतिक शास्त्र, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, दर्शन शास्त्र। ऑप्शन ए सही होगा, दर्शन शास्त्र। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित हैं? 5, 8 की 2 की 10? तो मंगलम पाठ में हम सभी जानते हैं कि 5 मंत्र ही संकलित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? ए पदात्मक, बी गद्यात्मक, सी दोनों या फिर डी नाट्यात्मक? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पदात्मक मंत्र संकलित है, याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंगलम पाठ में परमात्मा की अपरा विद्या के 5 मंत्र किसके संकलित है? उपनिषद के, वेद के, पुराण के, तंत्र के? तो आप सभी जानते हैं कि मंगलम पाठ ही हमारा उपनिषद से लिया गया है, इसलिए इसका सभी के सभी जो उपनिषद होगा यही सही होगा। सारे मंत्र ही हमारे उपनिषद से संकलित, इसमें भी ऑप्शन ए ही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का जो हमारा प्रथम मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया? तो वो ईश्वासी उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? हमारा अगला सवाल है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ऑप्शन ए है वेद से, बी है पुराण से, सी है दर्शन शास्त्र से, या डी है काव्य शास्त्र से? तो दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि इसमें हमारा ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन इसका गलत टाइप हो गया है। तो हमारा मंगलम पाठ कहाँ से संकलित हो, आप सभी याद रखिएगा, उपनिषद से। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? तो देवलोक का मार्ग जो है हमारा ऑप्शन है असत्य से, सत्य से, लोभ से, त्याग से। तो देवलोक का मार्ग जो होता है सत्य से। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि महान से भी महान क्या है? ऑप्शन ए है आत्मा, बी है देवता, सी है ऋषि, डी है दानव? तो हमारा महान से भी महान ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आत्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणी को हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? आत्मा, शरीर की देव की राक्षस? तो हम सभी जानते हैं प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा विद्यमान। ऑप्शन ए सही होगा। ऋषि आदि परिणीत को क्या कहते हैं? ऋषि आदि परिणीत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वृतक, बी मृतक, सी कृतक, या फिर डी हृतक? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, कृतक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? जो संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, कि मानव के द्वारा, कि दानव के द्वारा, तो की वीरों के द्वारा? तो आप सभी हम जानते हैं कि यह संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं? एकत्र, सर्वत्र, किन्यत्र, किन्हीं में से कोई? तो परमात्मा जो होते हैं सर्वत्र रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सर्वत्र। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गायन हुआ है? मतलब प्रस्तुत पाठ मतलब जो हमारा प्रस्तुत मंगलम पाठ में जो है इसमें किसकी महिमा का गायन हुआ है? जीवात्मा की, देवात्मा की, परात्मा की, मनुष्य? तो हम सभी जानते हैं कि परमात्मा के महिमा का गायन हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी परमात्मा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का, पाप का, झूठ का व चाल का? तो हिरण्मय पात्र से जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सत्य का मुंह ढका हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिरण्मय पात्र डॉट डॉट दृष्टि, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? हिरण्मय पात्र डॉट डॉट दृष्टि यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो हमें ऑप्शन ए में ईश्वास उपनिषद, बी में मुंडको उपनिषद, सी में है कठोपनिषद, डी में है श्वेताश्वर उपनिषद? तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ईश्वासियो उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ईश्वासियो उपनिषद से प्रथम मंत्र जो है लिया गया, हिरण्मय पात्र जो मंत्र जो है लिया गया है। यहाँ पर गलती प्रिंटिंग हो गया है, देखिए दोस्तों, टाइपिंग हो गया है, सॉरी प्रिंटिंग नहीं टाइपिंग हो गया है। अणुनियान को दे है, अणुनियान होता है, अणुनियान,
रोणियान डॉट वहियान प्रधान सूर्य का स्थान, तो रोणियाम महतो, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोणियाम महतो। रोणियाम महतो डॉट महिंद मानव मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। जो हमारा पांचों मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, ये सभी आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, क्योंकि हर एक मंत्र कोई ना कोई पूछ ही लेता है कि यह मंत्र जो है इसी तरह दे देगा, रोणिया महतो हिरण्मय पात्रेण सत्यमेव जयते, और पूछ लेगा कि किस उपनिषद से लिया गया है। तो हम जानते हैं कि रोणिया महतो जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो कठोपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद से, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, कठोपनिषद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अणु से भी सूक्ष्म क्या है? दानव है कि मानव है कि पशु है कि आत्मा है? तो हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हुआ आत्मा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्य और असत्य दोनों की? तो हम सभी जानते हैं कि असत्य की जो है विजय नहीं होती, हमेशा सत्य ही जीतता है। ठीक है, आगे चलिए बताइए विजय कैसे प्राप्त होती है? तो विजय हम सभी जानते हैं कि ये नंबर सही जवाब होगा, सत्य बोलने से ही विजय प्राप्त होती है। किसकी विजय होती है? यही जवाब होगा सत्य की, ऑप्शन ए ही सही जवाब होगा, ए, बी नहीं होगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी होती है? तो साधक पुरुष को। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, साधक पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्णिम पात्र किससे क्या आच्छादित है? शरीर, जल, मुख या फिर तत्व? तो हमारा सभी जानते हैं कि स्वर्णिम पात्र से जो है हमारा मुख जो है ढका गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दे? ये लौह पात्र, बी मृण्मय पात्र, सी राजपात्र, डी ताम्र पात्र को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है गलत टाइपिंग हो गया है, इसमें इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, जिसमें स्वर्ण पात्र होना चाहिए था, किसी के जगह यहाँ पर सुवर्ण पात्र होना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया है। तो आप सभी याद रखिएगा सुवर्ण पात्र, सुवर्ण पात्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये सवाल, अपना नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलुप्त हो जाती है? तो आप सभी जानते हैं अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में थोड़ी विलुप्त होगा। शरीर, भक्त, नहीं, कोई नहीं। इसमें डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नदी जो है अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में विलुप्त हो जाती है। नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? काम रूप को, कि नाम रूप को, कि राम रूप को, कि स्वार्थ रूप को? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, नाम रूप को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियाँ समुद्र में जो है नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप दोनों को छोड़कर, कि बिना किसी को छोड़े, नहीं, नाम और रूप दोनों को छोड़कर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, केवल नाम को नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिलती है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र? जैसे फिर आ गया कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। आपको पहले ही बताए थे कि जितना भी पांचों मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है, ये सभी आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम बता देते हैं सत्यमेव जयते जो है हमारा मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा इसका। 28 नंबर हमारा सवाल है कि उपनिषद के कितने प्रकार है? ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी को याद होना चाहिए। उपनिषद के कितने प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर बी हम सही जवाब हो जाएगा, 108। ठीक है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक साहित्य का। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए आगे की तरफ अब हम बढ़ते हैं। वेदा है मंत्रम पुरुष महंत। देखिए फिर आ गया इसी में के सवाल कि किस उपनिषद से लिया गया है। पहले ही बता दिए थे कि जितना पांचों मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया, हमेशा पूछते ही रहता है। तो वेदा है मंत्रम पुरुष महंतम डॉट विधेतनाय किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह हमारा सवाल जो है श्वेता स्वर उपनिषद से लिया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यह 30 गलती टाइप हो गया है। चलिए देख रहे थे उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास जी हैं। 2 सवाल और एक आप लोगों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा लोग। ठीक है, 2 सवाल और जो है कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी हम बता देते हैं। पहला सवाल हो वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो वेद रूपी शास्त्र जो हमारा होता है नित्य होता है, ये याद रखिएगा लोग। वेद रूपी शास्त्र जो होता है नित्य होता है। ठीक है, और मंगलम पाठ जो है किससे संकलित है? ये भी याद रखिएगा लोग। मंगलम पाठ जो है किससे संकलित है? तो आप सभी को याद रखना, मंगलम पाठ जो है हम सभी जानते हैं कि किससे संकलित है? तो उपनिषद से, उपनिषद से संकलित है। तो ये भी याद रखिएगा लोग। बाकी हम चलते हैं
वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट में बताएं, और प्रथम पाठ से कोई भी जानकारी हो, चाहे जिस प्रकार की जानकारी आप संस्कृत विषय में चाहते हैं, तो कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।